हेलो हेलो हेलो। मेरा नाम प्रणीत है एंड आज डेडमैन सच से तुम लोग बात नहीं करने वाले। इट्स गोइंग टू बी प्रणील टॉकिंग एंड ऐसी वीडियो में हर 6 महीने में एक बार डालता हूँ मैं। एंड हाँ, इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं होने वाली। दिस इज़ गोइंग टू बी अ मैन टू मैन टॉक। या फिर अगर तुम एक लड़की हो तो एंड इफ़ यू आर क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो तो ऑलरेडी लाइक यू आर विनिंग इन लाइफ। वो क्यों मैं आगे बताऊंगा। सो ये जेंडर बेस्ड वीडियो नहीं होने वाली, ये इंडिविजुअल बेस्ड वीडियो होने वाली है। कॉन्टेक्स्ट क्या है वीडियो का मैं आगे धीरे धीरे समझाता जाऊंगा। सो इस वीडियो में मैं दो स्टोरीज नरेट करने वाला हूँ। स्टोरीज से ज़्यादा इनको मैं इंसिडेंट कहना पसंद करूँगा। एक स्टोरी है, एक इंसिडेंट है। एक पहला जो इंसिडेंट है वो अभी रिसेंटली मेरे साथ मेरे साथ हुआ। आई वोंट से आई शुड से कि मैंने देखा मेरी आंखों के सामने। एंड सेकंड जो स्टोरी है वो ऑब्वियसली जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं या फिर जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं दे नो व्हाट आई विल बी टॉकिंग अबाउट। बट या, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टोरी। तो इफ़ यू गाइज आर अ सब्सक्राइबर या फिर अ व्यूवर ऑफ दिस चैनल तो तुम्हें पता है कि पिछले 4-5 हफ्तों से मेरे वीडियोस में वो एनर्जी नहीं है जो लाइक इतने सालों से चलती आ रही है। सालों से, हाँ भाई, 4 साल हो गई, लेट्स गो। सो तुम अगर जेन्युइनली इस चैनल को फॉलो करते हो तो तुम्हें पता है पिछले 5 हफ्तों से वो एनर्जी नहीं है इस चैनल में। बिकॉज 5 हफ्ते, अरे यार चल तो रहा है ना, 1 सेकंड भाई। सब चल रहा है ना, वरना मैं 2 घंटे की वीडियो बना दूंगा एंड फिर पता चल रहा है माइक नहीं चल रहा। ओके, सॉरी। सो 5 हफ्तों पहले, लाइक आई गेस, एग्जैक्टली मुझे टाइम फ्रेम पता नहीं है, बट ऑक्शन से 3 से 4 दिन पहले आई गेस, बॉर्डर उसका ट्रॉफी चालू होने से पहले अचानक से एक दिन मुझे खांसी हो जाती है। एंड आई वाज लाइक, ठीक है भाई, नॉर्मल चीज़ है, इसमें इसमें क्या अलग है, हो जाता है, सब लोग को होता है। मैं लाइक नॉर्मल जाके कफ सिरप लेके आया एंड फिर आई वाज लाइक, मैं फिर नॉर्मल जाके कफ सिरप लेके आया एंड आई वाज लाइक, हो जाऊंगा ठीक भाई। क्या ही, मतलब क्या ही हो सकता है, मुझे इतना बड़ा क्या ही होता है। 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, एक हफ्ता गुजर गया, 2 वीक्स, एंड स्टिल लाइक उसी इंटेंसिटी पे आई एम अफेक्टेड। फिर मुझे डाउट होने लगा कहीं कुछ बड़ी चीज़ तो नहीं हो गई मुझे। फिर थोड़ा लाइक डर अंदर से लगने लगा। माई फादर कॉल्ड मी एंड सेड कि तू वापस आ जा। बिकॉज इफ़ यू गाइज डोंट नो तो मैं जहाँ पे मैं रहता हूँ ये मेरा खुद का घर है जो मैंने लिया। एंड मेरे पेरेंट्स जो हमारी ओल्ड प्लेस थी वहीं पे रहते हैं, वो यहाँ पे नहीं आना पसंद करते। दैट्स देयर ओन डिसीजन। तो लाइक पापा का कॉल आया एंड माई फादर इज़ वे टू मच केयरिंग, लाइक दिखाते नहीं है बट आई नो दैट। तो उन्होंने कॉल किया एंड कहा कि वापस आ जा। एंड आई वाज लाइक, अभी ऑक्शन आ रहा है, बॉर्डर का उसका ट्रॉफी आ रहा है, कहाँ वापस बुला रहे हो। तो उन्होंने कहा कि उससे पहले घर भेज दूंगा वापस, बस आ जा, लाइक लेट्स गो फॉर ट्रीटमेंट। तो आई वाज लाइक ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैं गया हमारे जो प्लेस थी वहाँ पे एंड वहाँ पे कोई नहीं था। तो मैंने फिर फ़ोन किया, आप लोग कहाँ पे हो। तो ही सेड कि हम बाहर आए हैं, तो एक काम कर, तू मिडवे आ जा। वैसे भी हमें, मतलब मैं मेरे घर पे जाने वाला था, वहाँ से मेरे पेरेंट्स के साथ डॉक्टर के पास जाने वाला था। दैट वाज द स्केड्यूल उस दिन का। तो उन्होंने कहा तू मिडवे आ जा कहीं पे, वहाँ से फिर हम तुझे कैचअप कर लेंगे एंड हम डॉक्टर के यहाँ पे चले जाएंगे। तो इफ़ अगर तुम मुझे पर्सनली जानते हो तो तुम्हें पता होगा, तुम अगर मुझे रोड पे देख लोगे तुम मुझे पहचान तक नहीं पाओगे। बिकॉज मेरे चेहरे पे मास्क रहेगा ऑब्वियसली, कैप रहेगी, टाइट हुडी या फिर जैकेट, कुछ ना कुछ रहेगा। तुम्हें मेरा चेहरा नहीं दिखने वाला इफ़ यू नो मी पर्सनली, राइट। अगर हाँ लाइक ऐसे कोई कॉन्सर्ट वगैरह हो तो मैं नॉर्मली आता हूँ, बट इफ़ अगर मैं रेगुलर ट्रैवल कर रहा हूँ तो सब ढका हुआ रहता है। तो वैसे ही मैं लाइक आई वाज गोइंग समवेयर, समवेयर नहीं, डॉक्टर के पास जा रहा था। मुझे लाइक वो सेंसर करने की ज़रूरत नहीं, मैं डॉक्टर के पास जा रहा था। एंड मैं ऑटो में बैठ गया। ये मेरे गांव की बात बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे गांव में सिर्फ ऑटो चलती है, लाइक समझ रहे हो ना तुम, ट्रेन मेट्रोज वगैरह नहीं चलती, इट्स रूरल एरिया बेसिकली। तो मैं ऑटो में आगे बैठ गया।
पीछे 3 लड़कियाँ बैठ गई, ओके? 4 लड़कियाँ, सॉरी 4 लड़कियाँ बैठ गई। आई नो इट्स रूल ब्रेक, पर जाके ऑटो वाले को पकड़ो, मैंने नहीं रूल ब्रेक किया है। मैं शांति से बैठा था, ठीक है? तो फिर मैंने जब यहाँ वहाँ नज़र मारी तो मुझे पता चला कि अभी-अभी हमारे जो गाँव का हाई स्कूल है वो जस्ट छूटा था। हाई स्कूल कहते हैं 11th और 12th स्टैंडर्ड को, आई डोंट नो। हमारे लाइक मेरे इसमें तो हाई स्कूल ही कहते थे मेरे स्कूल में। व्हाटएवर, तुम लोग अगर कॉलेज कहते हो तो दैट वुड बी फाइन। तो हाई स्कूल छूट गया था बच्चों का। एंड बच्चों का, भाई आई साउंड लाइक 40 ईयर ओल्ड मैन, क्रेजी। या, सो हाई स्कूल छूट गया था एंड वो 4 लड़की आके पीछे बैठ गई, ठीक है? अब मैं उनकी जो एग्जैक्ट कन्वर्जेशन हुई, कौन वो मैं तुम्हें एग्जैक्टली नहीं बता सकता क्योंकि उसमें उनकी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें थी। फर्स्ट एडवाइस आई वुड गिव यू इज नेवर एवर ओवर शेयर इन पब्लिक प्लेसेस। यू नेवर नो कि कोई कोई भी कुछ भी सुन सकता है। अभी उनकी मैंने बहुत सारी पर्सनल चीज़ें सुन ली, जो एक रैंडम बंदा अगर सुन ले जो कि लाइक उस माइंड सेट का हो, उसको बहुत इन्फो दे दी थी उन्होंने। अभी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो बात अलग है, बट लाइक उन्होंने बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ ओवर शेयर किया था, वो भी लाउड वॉइस में। तो दैट्स द फर्स्ट टेक अवे ऑफ दिस वीडियो, ओवर शेयर ना किया करो भाई, ठीक है? अब बातें हैं मेन मुद्दे पे। तो चारों लड़कियां पीछे बैठी थी एंड आई गेस उनका वो टाइम फेज चल रहा था कि अभी लाइक इनका 12th खत्म होने को आया है। अभी ये लोग फेब्रुवरी में एग्जाम होती है 12th की, आई गेस फेब्रुवरी में 12th की एग्जाम होती है। लाइक टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र, ठीक है? मैं मुंबई से, नवी मुंबई से हूँ, तो हमारे यहाँ पे आई गेस फेब में होती है। मेरी मेरी फेब में हुई थी 2018 में, ठीक है? तो उनका भी वही टाइम चल रहा था। आई गेस उनकी सेकंड यूनिट टेस्ट खत्म हुई थी एंड नाउ आई गेस लाइक वो लोग क्या कहते हैं उसको, प्रीलिम्स देंगे एंड फिर फाइनल एग्जाम देंगे, वो फेज में थी। एंड उस फेज में बच्चे मोस्टली लाइक, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो सब खुले सांड की तरह छूटे रहते हैं। लाइक नो बडी केयर्स अबाउट एनीथिंग, क्योंकि सिलेबस पूरा हो चुका होता है। कॉलेज वाले भी फोर्स नहीं करते कि कॉलेज आ जाओ। एंड लाइक सब लोग अपने 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 अपनी धुन में रहते हैं कि कोई भाई पढ़ाई कर रहा है, कोई मज़े काट रहा है, कोई घूम रहा है, कोई किसी के शादी में जा रहा है, कोई प्रेग्नेंट हो रहा है। दिस इज़ नॉट इवन अ जोक। ये मेरे 12th स्टैंडर्ड, ओके, जो मेरे क्लासमेट से दोनों दे नो। ओके, ये टॉपिक्स को हम इग्नोर कर देते हैं। मेरी पर्सनल लाइफ में ओवर शेयर नहीं करता, वरना फिर मेरी वाट लग जाएगी। ओके, सो मेरे क्लास में ये चीज़ें हुई थी, ठीक है? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था। आई वॉज दैट वन जो केयरलेस था। तो या, लड़कियां पीछे बैठी थी, दे वर टॉकिंग स्टफ जो कि नहीं बोलना चाहिए, बट ठीक है, चलो उनकी मर्जी, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? कहो भाई जो कहना है। उनमें से एक लड़की कहती है, अभी मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताता हूँ मराठी में एंड देन आई विल ट्रांसलेट, ठीक है? मराठी में भी नहीं है वो स्टेटमेंट, इट्स काइंड ऑफ अ स्लैंग, क्योंकि जो गांव साइड एरिया से आते हैं महाराष्ट्र में, वो भी लाइक कोकण एरिया से, उन लोग को ये स्लैंग समझेगा। आई विल ट्रांसलेट फॉर यू। द एक्झॅक्ट स्टेटमेंट शी सेड वॉज, आता तर झाली आपली 12वीची परीक्षा, आता मी पुढचा 1 वर्ष आहे ना, तो फेल घालवणार आहे. इफ तुम मराठी हो तो तुम्हें भी मे बी नहीं समझा होगा, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ स्लैंग। मैं समझाता हूँ। अभी तो हमारी 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम हो ही जाएगी, बट उसके बाद का जो अगला आने वाला 1 साल है, वो मैं फेल जाने देने वाली हूँ। लाइक फेल फेल जाएगा मेरा अगला 1 साल। व्हाट शी मेंट इज, मैं अगले पूरे 1 साल भर कुछ नहीं करने वाली। हमारे इसमें लाइक वो स्लैंग होता है कि भाई मैं तो एक मी पुढचा 1 तास फेल घालवणार आहे। बेसिकली व्हॉट आय मीन इज, मैं अगला 1 घंटा कुछ नहीं करने वाला। याच्या घरी जाऊन बस टाइम फेल घालवणार आहे। सो व्हाट आई मीन इज, मैं इसके घर पे जाके बस टाइम वेस्ट करने वाला हूँ या फिर टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। हमारी अगर डेली कॉन्वो की लैंग्वेज में कहूँ तो मैं चिल करने वाला हूँ, बेसिक थिंग। सो व्हाट शी मेंट इज शी मस्ट बी 18, क्योंकि वो 12th स्टैंडर्ड में है। 12th स्टैंडर्ड में कितने हम 17, 18, 19, इन 3 एजेस में कहीं पे तो रहते हैं। आई गेस 18 इज लाइक द मोस्ट अप्रोप्रिएट नंबर टू से। 18 कितनी बड़ी एज है वो मैं बाद में बताता हूँ, बट हर एग्जैक्ट स्टेटमेंट वॉज, जैसे ही 12th स्टैंडर्ड होती है मैं अगला 1 साल फेल जाने देने वाली हूँ। लाइक आई डोंट केयर, मैं घर पे बैठने वाली हूँ, मैं चिल करने वाली हूँ, मैं कुछ भी नहीं करने वाली। एंड
तुम में से अभी बहुत लोगों के लिए ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट होगा, बट भाई मेरा ब्लड अंदर से बॉईल हो रहा था। आई डोंट नो व्हाई, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था इस स्टेटमेंट पे। मैं घूम के अगर बोलना चालू कर देता तो बहुत कुछ बोल देता, बट अगेन मैं कौन होता हूँ उससे बोलने वाला, ये सोच के लाइक आई इग्नोर्ड द टॉपिक, ठीक है। देन उसके बाजू वाली लड़की बोलती है, अच्छा असा वर्ष फेल पण घालवू शकतो। व्हॉट शी मेंट इज, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं। देन द गर्ल हु पिच्ड द आयडिया शी सेड की हां हां, आपण घरी बसू काय, मजा करू, काय गरज आहे कॉलेजला यायची, आपण एक वर्षानंतर पण कॉलेजला जाऊ शकतो। मीनिंग सॉरी ट्रांसलेशन, हाँ हम घर पे बैठ सकते हैं, एक साल बाद भी कॉलेज जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। माँ की आ के ऊपर वाले कि जब भी स्टोरी टाइम का वीडियो बनाता हूँ ना, इसको कुछ ना कुछ काम आ जाता है। जस्ट इग्नोर दोज वॉइसेस, मैं ट्राई करूंगा सॉफ्टवेयर में निकालने की। मुझे ऑडियो एडिट करनी पड़ेगी इस वीडियो की, आई गेट इट, ठीक है चलो। स्टिकिंग टू द टॉपिक, बेसिकली वॉट शी मेंट इज हम 12th स्टैंडर्ड के बाद एक साल घर पे मजे करेंगे, एंड देन एक साल के बाद हम कॉलेज ज्वाइन करेंगे। एंड वो दो लड़कियां जो उसके साथ में थी, दे लिटरली गॉट इन्फ्लुएंस्ड। उनके बातों से पता चल रहा था कि वो दोनों कन्विंस हो चुकी थी कि लेट्स डू दिस। मैन फिर वो लोग उतर गए, एंड नाउ आई हैव नो आइडिया कि वो लोग कौन थे क्या थे। गए वो लोग, लाइक वो राज भी उन्हीं के साथ चला गया, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, 18 एज, ये कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। 18 एज में तुम ऑब्जर्व करोगे अपने अराउंड, कोई बच्चे ऐसे हैं जो पेन पर से लड़ रहे कि इस पेन का कलर मुझे पसंद नहीं आया, एंड कोई बच्चे ऐसे हैं जिनके बच्चे हो रहे एंड उनको उनके बच्चों के ड्रेस का कलर पसंद नहीं आया। लाइक दिस इज लिटरली द रेंज। कोई लड़के काम पे जा रहे हैं क्योंकि उसको शाम को घर पे खाना लाना है, तो कोई लड़के क्लब जा रहे क्योंकि दे डोंट केयर। लाइक द स्पेक्ट्रम, हर एक चीज का एक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल दो यूट्यूबर्स है, तो उनमें स्पेक्ट्रम क्या ही रह सकता है कि ये गाली देता है, ये गाली नहीं देता, छोटा स्पेक्ट्रम है काफी, ठीक है। ये काफी टेक्निकल बातें करता है, ये काफी मजेदार बातें करता है, अगेन अ छोटा स्पेक्ट्रम। बट इमेजिन आई एम सेइंग, कोई अभी तक बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, एंड किसी की शादी होके किसी के बच्चे हो रहे हैं। यू सी द स्पेक्ट्रम हियर कितना बड़ा, लाइक ये रेंज कितनी बड़ी है। 18 एज में तुम अपने अराउंड जब ऑब्जर्व करोगे, ये तुम्हें सब दिखाई देगा। 18 एज इज समथिंग जो तुम्हें बना भी सकता है एंड उसी स्पीड से तोड़ भी सकता है, एंड वंस द डैमेज इज डन, वो चीजें वापस नहीं आने वाली। अगर वो लड़की मेरी बहन होती, आई स्वेयर टू गॉड, मैं घर पे लाके एटलीस्ट 1 घंटा उसका काउंसलिंग सेशन बिठाता विथ ऑल द अडल्ट्स इन रूम। क्योंकि क्या है ये कि मैं एक साल वेस्ट करने वाली हूँ। ब्रो यू आर 18, लाइक तू अपने करियर की पीक में है, लाइक गेटिंग इट, करियर पीक। 18 एज तुम्हारे हर एक की करियर का पीक होता है, एंड तुम कह रहे हो कि मैं 12th स्टैंडर्ड के बाद कुछ नहीं करने वाली। लाइक हाउ क्रेजी इज दैट। 18 एज एक ऐसी एज होती है जहां पर तुम्हारे पास पैसे नहीं होते, ठीक है, बट यू आर हाई ऑन आइडियाज, यू आर हाई ऑन टाइम, यू आर हाई ऑन एनर्जी। ये तीन चीजें, लाइक लोग मरते इसके लिए। ऑल्सो यू आर हाई ऑन मेंटल पीस, लाइक 99% एटलीस्ट। अभी मैं जिस एज पे हूँ, लाइक आई एम 24, वो बात अलग है कि मेरी लाइफ ही बहुत अलग गुजरी है, बट स्टिल लाइक अ नॉर्मल 24। मेरे बाकी दोस्त जो एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं उनके बारे में कहता हूँ, उनके पास फिलहाल टाइम की कमी होगी आई वुड से, पैसे ठीक ठाक आ रहे होंगे, एनर्जी लेवल लाइक हाई लो, बट स्टिल दे कैन मेंटेन अ हाई एनर्जी लेवल इफ दे वांट। ये 22-23 के बाद होता है। देन कम्स अपने मम्मी पापा वाला एज, लाइक 40+, 50+। उनके पास एनर्जी काइंड ऑफ उनकी कम हो चुकी है, फाइनेंशियली वो अच्छे हैं, बट वो अभी उनके पास टाइम नहीं है घूमने का वगैरह, गेटिंग इट। फिर आती है लाइक
60-65 प्लस वाली एज, तुम्हारे पास पैसे, इफ यू डिड वेल इन योर पीक ईयर्स, तुम्हारे पास अभी टाइम भी है, बट यू डोंट हैव दैट एनर्जी कि तुम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाओ। 18 एज एक ऐसी एज है जिसमें मे बी ये सारे पैरामीटर्स तुम हाई रख सकते हो। 18, 19, 20, 21, 22 ये कुछ तुम्हारे एज के ऐसे साल है जो तुम्हें या तो बनाएंगे या तो खत्म कर देंगे। इमेजिन विराट कोहली 2016 के, लाइक इट्स अ क्रिकेटिंग चैनल तो क्रिकेटिंग एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में फटाक से घुस जाएगा। 2016 की विराट कोहली, आईपीएल वाले कह रहा हूं, या फिर 2018 के टेस्ट वाले विराट कोहली, इमेजिन एक सेंचुरी मार के बोल देते, हो गई ना एक सेंचुरी, आ गया ना हेडलाइंस में, कमा लिया ना पैसा, अब घर पे बैठता हूँ, क्यों खेलना, मेरा तो काम हो गया, मुझे अब कौन ही टीम से हिला सकता है। गेटिंग इट? अगर वो विराट कोहली बोलता, पीक वाला विराट, कि मुझे आगे नहीं, लाइक क्यों करूं मैं, क्या जरूरत है, तो क्या हो जाता पता है ना तुम्हें? पृथ्वी शॉ इज बेस्ट एग्जाम्पल। बंदा ऑस्ट्रेलिया टूर खेल के आया वापस, इस साल रिटेन नहीं हुआ, प्राइस 1 करोड़ से ड्रॉप किया खुद का, स्टिल किसी ने पिक नहीं किया। क्या हो गया ये? वेस्टेड हिज पीक ईयर्स। पॉलिटिक्स हुई मत कहो, तुम ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए थे। जो भी बंदा ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाता है, तुम्हारे ऊपर लाइक मैक्सिमम भरोसा करती है टीम कि भाई इस बंदे में पोटेंशियल है। एग्जैक्टली लाइक बीसीसीआई तुम्हारे मॉम डैड है एंड तुम पृथ्वी शॉ हो, कि तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट दिखाया उन्होंने एंड तुम तोड़ रहे हो। एक मैं रिसेंट बात बताता हूँ, लाइक मैं ये चीज नोटिस कर रहा हूँ काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा आई वुड से। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, तो बाकी लोगों, बाकी स्टेट के लोगों को मे बी ये चीज रिलेटेबल ना लगे, अगर लग जाए तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। यहाँ पर अगर तुम ऑब्जर्व करो, स्पेशली लाइक हमारे डिस्ट्रिक्ट वाले एरिया में, ठीक है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट एरिया में, लड़कियां जो है, आई एम ऑब्जर्विंग दिस सिंस लाइक पास्ट 2-3 साल से। मेरी मम्मी जो है, शी गॉट मैरिड एट 21, 20 आई गेस, 20 या 21, मेरी, हाँ 21 आई गेस। 21 साल में मेरी मम्मी की शादी होती है। 23 साल की थी मम्मी जब मैं हुआ, एंड शी वॉज ऑलरेडी वर्किंग एज अ टीचर, नाउ शी इज अ प्रिंसिपल। लाइक माई मोम ऑलवेज हैड दैट विल कि मैं इंडिपेंडेंट वुमेन बन के रहूंगी। लाइक 22 एज में, 22 या 23 एज में उन्हें मैं हुआ था, ठीक है। शी कैरिड मी along with her to a like school, and she was pregnant, but still वो मुझे लेके अपने बॉडी के अंदर, यू कैन से, शी यूज टू टीच द स्टूडेंट्स। एंड तुम्हें पता है टीचर्स का कितना हाई इंटेंसिटी जॉब होता है, चिल्लाना पड़ता है, एवरीथिंग एवरीथिंग, बट स्टिल लाइक शी नेवर गेव अप। 6 महीने तक, कितने, 4 या 5 महीने तक, एंड फिर उसके बाद वो लीव मिलती है, राइट? आई एग्जैक्टली डोंट नो, बट शी ऑलवेज हैड दैट विल। तो लाइक आई सॉ कि 2002-2003 तक ऐसी लाइक लड़कियां थी जो काम करना बहुत पसंद करती थी, जिनको खुद के पैरों पे खड़ा रहना था। एंड नाउ लाइक, पर उससे पहले की अगर थोड़ी बात करें, ठीक है, नाउ पे बाद में आता हूँ, उससे पहले की बात करता हूँ। बहुत लड़कियों का माइंडसेट ऐसा हुआ करता था कि क्यों काम करना है, हम चले जाएंगे भाई पति के घर, पैसे वाला पति देख लेंगे, उससे शादी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हम अमीर बन जाएंगे। वो माइंडसेट बहुत लाइक चेंज होने में टाइम लगा। 1990s या फिर 2000s में वो माइंडसेट चेंज हुआ। मेरी मम्मी जैसे औरतें आई इस दुनिया में, बहुत सारी औरतें, रिस्पेक्ट टू एवरी वन ऑफ देम, दे स्टार्टेड वर्किंग कि नहीं भाई पति के पैसों पे क्यों जीना, हम अपने लाइक खुद इंडिपेंडेंट बनेंगे। सिंस एज 16, 17, 18 दे स्टार्टेड हसलिंग देमसेल्फ, एंड जॉब कर रही थी, एवरीथिंग एवरीथिंग ऑल गुड। फिर अगेन जब ये लॉकडाउन लगा ना, आई सॉ हमारे यहाँ पे एटलीस्ट लाइक हमारे एरिया में, यू कैन से, एक ये ट्रेंड वापस आ गया 90s 80s 70s वाला, कि लड़कियों को जॉब ही नहीं करनी, या फिर कर भी रही है तो काफी लो एफर्ट वाली। लाइक पोटेंशियल यहाँ पे
पर जॉब जानबूझ के इस लेवल का लेंगे ताकि ज्यादा एफर्ट्स ना डालने पड़े, गेटिंग इट। एंड पति फिर ऐसा देखेंगे कि जो बहुत अमीर हो एंड वो पूरी तरीके से हमें संभाले। आई डोंट नो इफ दिस इज रॉन्ग और राइट। हर लड़की के लिए ये बात अप्लाई नहीं होती, क्योंकि मेरे कमेंट्स में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं हु आर लाइक प्लेइंग फॉर देयर स्कूल टीम, कॉलेज टीम, इवन स्टेट लेवल। क्योंकि मुझे डीएम्स आते हैं कि भैया हम स्टेट लेवल पे खेल रहे हैं, हम आपकी वीडियोस देखते हैं। एंड गर्ल, आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट, लाइक क्रेजी। जो लड़कियां लाइक हु आर वर्किंग फॉर देमसेल्फ एंड लाइक डूइंग इट फॉर देमसेल्फ, क्रेजी। अगेन मैं कह रहा हूं, ये जेंडर बेस्ड बात नहीं है। हर लड़की ऐसी नहीं होती या फिर हर लड़का ऐसा नहीं होता। अगर मैं तुम्हारे सामने 10 लड़कियां रखूं, 10 लड़के रखूं एंड कह दूं कि भाई ये बुरे हैं, ये बुरे हैं, दैट्स अ बुलशिट स्टेटमेंट, ट्रस्ट मी। इन 10 में हर एक का अलग दिमाग चलता है। भाई रावण के भी 10 सिर थे, हर सिर अलग था, अलग सोचता था। तो यहां पे तो हम 10 अलग अलग बंदों की बात कर रहे हैं। तो लाइक आई एम ऑब्जर्विंग दिस कि किसी को एफर्ट्स नहीं डालने हैं, हर किसी को बस फ्री में चीजें चाहिए। नाउ कमिंग टू बॉयज, क्योंकि तुम लोग की तो खास लेनी है। बहुत मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं ट्रेंड कि ये ट्रेंड भी बीच में मर गया था। एवरीवन वाज हसलिंग, वर्किंग हार्ड। अचानक से लॉकडाउन के बाद लड़के ऐसे हो गए, अपन तो भाई दहेज में ये लेंगे, वो लेंगे। एक सेकंड, मैं बीमार हूँ, इसलिए वीडियोस थोड़े लो एफर्ट आ रहे हैं। एंड अभी तक मेरी बीमारी जा नहीं रही है, आई डोंट नो है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, लड़के लाइक दहेज के बारे में सोच रहे। इट्स 2024, शर्म आनी चाहिए कि अगर तुम ऐसी सोच रखते हो। या फिर ये हमको ये दे देगा, ये जमीन चले जाएगी बाप की तो ये मिल जाएगा, परदादा का ये चले जाएगा तो ये मिल जाएगा। वाई? तू क्या कर रहा है अपनी जिंदगी में? तूने क्या कर लिया अपनी जिंदगी में, इज माई क्वेश्चन। मेरे बाप की कोई जमीन नहीं है, मेरे परदादा की कोई जमीन नहीं है। मैं नहीं सोचता कि मैं किसी अमीर लड़की से शादी करके लाइक घर जमाई बन जाऊंगा। सिंस एज 14 आई एम हसलिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग करता था, 100 रुपए मिलते थे मुझे एक पोस्टर बनाने के। किसी होटल का मेन्यू कार्ड बना दिया। एरिया में कितने सारे होटल्स है जहां पर जो मेन्यू कार्ड है ना वो मेरा बनाया हुआ है, लाइक स्टिल 6-7 सालों पहले बनाया हुआ। 100 रुपए में बना के दिया था, उसका होटल अभी मिलियंस में चला गया। मेरा 100 रुपए का मेन्यू कार्ड अभी भी वहां पे है, 14 साल की उम्र में बनाया हुआ। तो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? देयर आर लॉट ऑफ किड्स आई सी जो 10 की उम्र से, 11 की उम्र से काम कर रहे हैं। एंड लाइक उनके घर में अगर वो काम नहीं करेंगे तो मे बी शाम को खाना नहीं आएगा। ऐसी भी सिचुएशन है। जब भी मैं अपने बारे में सोचता था कि भाई लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर मैं एक सवाल खुद से हर बार पूछता था, 2 टाइम का खाने को मिल रहा है ना, तू आज अभी काम नहीं करेगा तो शाम को खाना नहीं मिलेगा, ऐसे होने वाला है क्या? एंड आंसर अंदर से आता था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ऑलरेडी तू 50% इंडिया से बेटर लाइफस्टाइल जी रहा है। सो इशू कहां पे है? लड़कों को अलग ही भाई प्रॉब्लम चढ़ी हुई है। लाइक अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, हर छोटी चीज पे दिक्कत आ गई दारू पीने चलते हैं, दिक्कत आ गई सुट्टा मारने चलते हैं। ब्रो लेट मी टेल यू दिस, आई एम 24। ना मैंने आज तक अल्कोहल को टच किया है, ना मैंने आज तक फूका है, नथिंग। कोई एडिक्शन नहीं है मुझे। एंड फिर भी मैं लाइफ के सारे मजे कर रहा हूं, आई एम हैप्पी। मुझे नहीं लगता मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूं। हर कॉन्सर्ट में जाता हूं, लाइक मुंबई में जितने कॉन्सर्ट होते हैं, कृष्णा, डिवाइन, और कौन, किंग, और किसके गया हूँ मैं, बहुत लोगों के गया हूँ, न्यूक्लियर के गया हूँ। लाइक तू आर्टिस्ट का नाम बोल, मैं गया हूँ। रफ्तार, तू आई एम सेइंग ना, तू आर्टिस्ट का नाम बोल, मैं गया हुआ उसके कॉन्सर्ट में। सीधे मौत, हर एक के कॉन्सर्ट में तू नजर मारेगा, कोई दारू पी रहा है, कोई बंदी के साथ फूक रहा है, सब चलेगा। तू तो आर्टिस्ट को प्यार करता है ना, तू मजे कर, क्या फर्क पड़ता है? जो लोग बोलते हैं कि भाई पीने से ये होता है, वो होता है, घंटा कुछ नहीं होता, ट्रस्ट मी। तू अपने लाइफ के 2 साल कम कर रहा है एंड तुझे लग रहा है कि तू कुछ क्रिएटिव कर रहा है, नहीं। या फिर कुछ क्रेजी कर रहा है, नहीं। मूवीज से इंस्पायर्ड होना बंद हो जाओ। अगर होना है अच्छी सी, लाइक ये तो ज्ञान देने वाली बात होगी। लेट मी टेल यू भाई, एक एक
बेसिक एग्जाम्पल देता हूं मैं तुम लोग को, ठीक है? तू मुझे बता, आज तक कौन ऐसा इंसान है जिसने दारू पी एंड उसके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए? मुझे तो आज तक एक भी याद नहीं आ रहा, एक भी। उल्टा जो दारू बेचता है ना, उसके प्रॉब्लम सॉल्व हुए। जाके पूछ लो आरसीबी के ओनर। ओके सॉरी भाई, जोक था ये, जोक था। थोड़ा मूड चिल आउट करने के लिए, मूल। इतने फंबल्स होते हैं मेरे, पता है तुम लोग को? या बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हर तीसरे बात पे दारू पीने चलते हैं। उनको टेंशन रहती है कि कॉलेज में क्या होगा कल, कॉलेज में क्या वो लड़की मुझे भाव देगी, क्या कॉलेज में मेरा फ्रेंड सर्कल वही रहेगा, मेरा ऑरा ये रहेगा वो रहेगा। एंड इन छोटी छोटी बातों पे दारू पी लेते हैं। क्या मेरे पापा मेरे से खुश है, क्या मेरी मम्मी मेरे से खुश है, इस बात पे दारू पी लेते हैं, सुट्टा मार लेते हैं। क्या माइंडसेट है ये, इज ऑल आई एम आस्किंग। ऐसे कैसे तुम आगे जाने वाले हो? सेकंड टॉपिक इज लड़कियों के पीछे भागना। एंड जस्ट, अब मैं तुम्हें ही नहीं बोल रहा हूँ लोंडो, लड़कियां भी ऐसी होती है जो लड़कों के पीछे भागती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, नेवर एवर जनरलाइज थिंग्स। मैन, ये जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि लड़के ये करते लड़कियां वो करते, ना। एक लड़का तूने देखा वो ये करता है, तो उसकी स्टोरी बता रहा है, दैट्स इट। जनरलाइज करना इज बुलशिट, अगेन आई एम सेइंग इट। ये जेंडर बेस्ड वीडियो नहीं है। ये हर एक इंडिविजुअल से मैं बात कर रहा हूं जो 18 के बाद अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा है, ठीक है? क्या क्रिकेट मैचेस में अपना टाइम गुजारना सही है? क्रिकेट चैनल का ओनर हूं मैं, स्टिल ये बात पूछ रहा हूं, ठीक है? मेरी ही धंधे को मैं हानि पहुंचा रहा हूं, बट आई डोंट केयर, क्योंकि बाकी यूट्यूबर्स इन चीज़ों पे बातें नहीं करने वाले, उनको उनका बिजनेस करना है। एंड आई रिस्पेक्ट देम फॉर दैट। वो ऑफ ऑफ कैरेक्टर नहीं जाते, ठीक है भाई, फुल रिस्पेक्ट। बट अगर मेरी इन बातों से किसी एक की भी जिंदगी संवर जाए, आई विल बी मोर देन हैप्पी ब्रो, लाइक बहुत ज़्यादा। देखो, सुनो और ठीक से समझो। एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, जो लड़कियों के पीछे भागती है या फिर जो लड़कियां लड़कों के पीछे भागती है। मेरी एक्स थी, हु लेफ्ट मी सेइंग कि तू अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा, तू लाइफ में सीरियस नहीं है, तू एक रुपया कमाने के लायक नहीं है। एग्जैक्ट वर्ड्स, एग्जैक्ट, ठीक है? आज इन 2024, आफ्टर 6 years, उसका जो अभी करंट बॉयफ्रेंड है, या फिर आई डोंट नो शादी होगी कि नहीं, आई रियली डोंट नो, मैं वो नहीं पता मुझे। बट जो भी है, उसकी जो सैलरी है उससे डबल मैं मेरे एडिटर को पे करता हूँ। व्हाट डज दैट मेक मी? अ बेटर पर्सन? नहीं। अ सैवेज पर्सन? हाँ। बट क्या मिल रहा है मुझे उससे? क्या मेरा ऑरा ऐसे प्लस 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 हो रहा है? हाँ। बट क्या मिल रहा है मुझे उससे? लाइफ में दिख रहा है कहीं पे वो? क्या अफेक्ट कर रहा है? लाइक एक इमेच्योर प्रणील से तुम जाके बोलते ना कि वो जो तुझे छोड़ के गई है ना, उसका जो अगला होगा ना, उससे ज्यादा तू अपने एडिटर को पे करेगा। इतना साला इगोइस्टिक हो जाता ना, आई स्वेयर टू गॉड। बट मी, आई डोंट गिव अ शिट। क्या फर्क पड़ता है भाई? वो उसके लाइफ में खुश, अपन अपने लाइफ में खुश। आई एम डूइंग ग्रेट इन माई लाइफ। पिछले 3 साल जो मैंने एंजॉय किए हैं, इतने सारे डाउनफॉल्स देखे, इतने सारे पीक्स देखे, आई एम रियली हैप्पी विथ माई लाइफ कि मैं काफ़ी सही जा रहा हूँ ब्रो मेरी लाइफ में। लाइक एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इज लाइक अ ड्रीम। तू सोच, मैं क्रिकेट देखता हूँ, बचपन से देखते आ रहा हूँ, बट आई एम गेटिंग पेड फॉर दिस, आई एम गेटिंग लव्ड फॉर दिस। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? तेरी जो पैशन थी, जिस जो चीज़ करने में तुझे मज़ा आता था, उसी चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, उसी चीज़ को तूने अपना करियर बना लिया है। लाइक दिस इज गोल्स फॉर एनी बॉय आउट देयर, ठीक है? एंड मैं ये नहीं कह रहा कि साला यूट्यूबर ही बनो। अगर तुझे कोडिंग करने में मज़ा आता है, तुझे कोडिंग की जॉब मिली, भले वो छोटे सैलरी की हो, यू आर डूइंग ग्रेट इन माई लाइफ बॉय। किसी अपने पार्टनर से बदला लेना या फिर एनीथिंग, इसको गोल्स मत समझो। टेम्पररी गोल्स है वो। क्या कहते हैं उसको?
वो स्पेलिंग नहीं आती मुझे, बहुत गंदा प्रोनाउंस करता मैं उससे। एड्रेनलिन रश, मुझे पता है मैंने माँ बहन कर दिया वर्ड की, बट मुझे नहीं आता वो वर्ड प्रोनाउंस करना। वो हो जाता है ना बॉडी के अंदर खून खोलना, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है, टेम्पररी चीज़ है। हॉर्मोन्स के साथ वो चीज़ें बदल जाती है, उस टाइम पे वो बहुत बड़ी बात लगती है। राइट नाउ इट्स नथिंग, स्टे काम। वन मोर थिंग, बहुत सारे ऐसे लौंडे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त थे, वो 25, 26, 27, 28, 29, 30 अबाउ, स्टिल वो अपनी लाइफ में सीरियस नहीं है, अभी भी पापा से पैसे लेते हैं, अभी भी पापा के भरोसे बैठे हैं, अभी भी पापा की गाड़ियाँ चला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं देखता हूँ। एंड ऐसा एक दोस्त नहीं, बहुत सारे दोस्त हैं। तुम्हें शर्म कैसे नहीं आ रही इज माई क्वेश्चन। आई गेट इट कि तुम्हारे पास फैमिली की है भाई बहुत पड़ी हुई, एवरीथिंग एवरीथिंग, बट तेरा बच्चा आगे जाके क्या बोलेगा कि मेरे बाप ने 30 एज तक अपने बाप के पैसों पे मजे मारे, दैट्स इट। कल मैं कह रहा हूँ, कल मैं मर भी गया ना तो भी अ लॉट ऑफ पीपल विल मिस मी। इन 96,000 में से 96 तो लोग ऐसे होंगे जो रोज सुबह उठ के बोलेंगे कि साला एक था जिसकी वीडियो आती थी, वो देखने में मजा आता था, एंड दैट्स लाइक अ डब्लू ऑलरेडी फॉर मी। उस दिन मेरी माँ मेरे से बात कर रही थी एंड शी सेड कि आज अगर तू नहीं होता तो अपना जो इतना सारा कर्जा उतर गया है, अपनी जो अभी की फाइनेंशियल कंडीशन है, वहाँ पे हम नहीं होते। दैट्स लाइक अ बिगेस्ट विन फॉर मी। किसी लड़की से बदला लेना क्योंकि तो वो तुझे छोड़ के चली गई बाय गेटिंग सक्सेसफुल, ये सिर्फ मूवीज में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। जब तू सक्सेसफुल बनेगा ना, तेरे दिमाग में वो चीज़ रहेगी भी नहीं, एंड दिस अप्लाइज फॉर गर्ल्स टू। कोई लड़का तुझे छोड़ के चला गया है एंड तुझे लग रहा है कि तू सक्सेसफुल बनेगी एंड उसे फर्क पड़ेगा, तो नहीं, उसे कभी फर्क नहीं पड़ रहा था, ना पड़ेगा। अगर किसी के लिए सक्सेसफुल होना है, बी फॉर योर मॉम एंड डैड, बी फॉर योर सेल्फ। हर कोई तुम्हारी जिंदगी में आएगा फॉर उसका मतलब, बहुत कम ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारा लाइक अच्छा चाहेंगे। तुम बताओ, तुम्हारे मॉम डैड तुमसे क्या मांगते हैं? बी अ बेटर पर्सन, बी अ सक्सेसफुल पर्सन। दोनों में अगर तुम 50-50% भी अच्छा कर लेते हो, दे आर मोर देन हैप्पी। अब तुम मुझे बताओ, इन दो डिमांड्स में उन्होंने उनके खुद के स्वार्थ के लिए तुमसे क्या मांगा? बी अ बेटर पर्सन। उनके उनको क्या मिलने वाला है अगर तुम एक बेटर पर्सन बनते हो? दैट्स फॉर यू। बी अ सक्सेसफुल पर्सन। उनको क्या मिलने वाला है? वो नहीं तुम्हारे पैसे मांग रहे, तुझे सक्सेसफुल देखना है बस, दैट्स इट। कितने लोग ऐसे तुझे मिले जो तेरी भलाई चाहते? इफ यू हैव अ फ्रेंड लाइक दैट जो चाहते तुझे सक्सेसफुल देखना, ब्रो, लाइक ट्रस्ट में ऐसे दोस्त को मत छोड़। बट अगेन, तेरे साथ बैठ के दारू पीने वाला तेरा दोस्त नहीं है, गेटिंग इट? मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे साथ ड्रिंक करने बैठे, बहुत सारे, लाइक आई हैव बीन इन मल्टीपल ग्रुप्स। लाइक मेरा बचपन का ग्रुप एक अलग था, मेरा सोसाइटी का ग्रुप एक अलग था, मेरा 8 स्टैंडर्ड का अलग था, 10 स्टैंडर्ड का, 12 स्टैंडर्ड का, डिग्री का, डिग्री के बाहर का। लाइक आई हैव हैड मल्टीपल ग्रुप्स। बहुत सारे लोग ड्रिंक करते थे, उनके बीच में बैठता था, मैंने कभी हाथ नहीं लगाया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट क्या उनके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया तो आर दे माई फ्रेंड्स? दे आर लाइक प्रेइंग फॉर मी? आई डोंट थिंक सो। एक मेरा दोस्त है जिसका नाम रोहित है, ठीक है, उससे मैं आज तक मिला नहीं हूँ, वो मेरे दोस्त का दोस्त है। ब्रो, शाउट आउट टू यू इफ यू आर वाचिंग, एंड आई डोंट रियली एक्सपेक्ट यू आर वाचिंग क्योंकि तू क्रिकेट नहीं देखता, आई नो, बट आई लव यू ब्रो फॉर एवरीथिंग। लेट मी टेल यू, उस बंदे से मैं आज तक मिला नहीं हूँ, वो मेरे दोस्त का दोस्त है। लाइक आई डोंट नो, मैं हम दोनों एक दूसरे को इंस्टा पे फॉलो कैसे करने लगे। ही वॉज द फर्स्ट यूट्यूबर जिसको मैंने देखा आंखों के सामने। फिर मैंने उससे बात की कि ये यूट्यूब होता क्या है। ही एक्सप्लेन मी एवरीथिंग कि ऐसे 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 चलता है। ही टॉट मी कि फिर एडसेंस वगैरह ऐसे सेटअप करना होता है, एवरीथिंग। क्या वो मेरा दोस्त है? नहीं। उस टाइम पे था? नहीं। अभी है? नहीं। बट उस बंदे ने मेरी जिंदगी बदल दी, अनइंटेंशनली।
तो क्या वो मेरे सारे दोस्तों के ऊपर है? हाँ। क्यों? क्योंकि गाइडेड मी टुवर्ड्स अ ट्रेजर जो मेरा कोई दोस्त नहीं कर पाया। समझ रहे हो तुम मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अनदर स्टोरी जो मैं लाइक मैंने ऑलरेडी बता दी है इंस्टाग्राम के ऊपर, बट आई गेस बहुत लोग इतना बड़ा कैप्शन पढ़ना पसंद नहीं करते, तो या मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बात है 10th स्टैंडर्ड की। लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा पहले ब्रीफ दे देता हूँ कि हु आई एम। मैं एक काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट था, बहुत ज़्यादा। आई नो यू वोंट बिलीव, बट 100K पे अगर एक मैं स्पेशल वीडियो बनाता हूँ विद ऑल एनिमेशंस एंड स्टफ, तो मैं सारे लाइक मार्कशीट्स वगैरह जोड़ने की सोच रहा हूँ, एक अच्छी वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। लेट्स सी 100K नहीं, बट थोड़ा आगे जाके वगैरह आई मेक इट। तो आई वॉज अ प्रिटी ब्राइट स्टूडेंट एंड आर्टिस्टिक पर्सन टू, फ्रॉम my nursery, junior, senior, first standard, second standard and third standard। 6 साल मैं क्लास में सेकंड आया हूँ। वो क्यों आया हूँ वो बाद में लाइक यू विल गेट टू नो फर्स्ट क्यों नहीं आया। तो माय मदर इज समवन जो मेरे से बहुत एक्सपेक्ट करती है बचपन से। सीनियर केजी की एक बात है, 600 मार्क्स का एग्जाम था, सीनियर केजी की बात हो रही है यहाँ पे। 600 में से आई सिक्योर्ड 598 मार्क्स, 99.7%। थोड़ा अनबिलीवेबल लग रहा होगा, बट सीनियर केजी की बात है तो इट्स नॉर्मल आई गेस। 598 मार्क्स आउट ऑफ 600, ठीक है, 2 मार्क्स कम रह गए। कितना खुश होना चाहिए एक नॉर्मल इंसान को। माई मदर वॉज नॉट। वो क्लास में आती है एंड ऑल शी आस्क्ड वाज सेकंड आया कि फर्स्ट आया, एंड माई क्लास टीचर वाज लाइक सेकंड आया है। मम्मी पूछते पहला कौन आया, तो क्लास टीचर ने एक लड़की की तरफ इशारा किया एंड माई मॉम न्यू कि वही आई होगी। उसको 600 में से 599 मिले थे, आई गॉट 598। एंड अगले 3 दिन तक मेरे मम्मी ने मेरे से बात नहीं की थी कि तू सेकंड कैसे आया। वेराज माई फादर, उनको फर्क नहीं पड़ता। ही वॉज लाइक 598 मिले पेड़े लाओ। ही वॉज लाइक मुझे फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, माई फादर इज लाइक जेन्युइनली अ प्रिटी नाइस पर्सन, जो मैं इतने सालों में समझ पाया हूँ। ज़्यादा बात नहीं होती बट मैं समझ पाया हूँ। ऑलवेज लाइक वो ये नहीं देखते थे कि क्या रैंक आया, दूसरे बच्चों ने क्या किया। वो सिर्फ देखते थे कि मेरे मैंने किया क्या है साल भर। उनको मेरे मार्क्स से भी फर्क नहीं पड़ता था। उस मेन स्टोरी पे आता हूँ, उससे पहले मेरे पापा के बारे में एक बात बताता हूँ। उन्होंने बचपन से लेके इंजीनियरिंग के एंड तक कभी मेरे मार्क्स देखे ही नहीं। उनको फर्क ही नहीं पड़ता था। लाइक ही नेवर आस्क्ड मी कि तुझे 10th में कितने मिले, ही नेवर आस्क्ड मी कि तुझे 12th में कितने मिले। कभी उन्होंने नहीं पूछा। सिर्फ वंस ही वॉज अपसेट विथ मी, बट आई डोंट थिंक उनके एक्सप्रेशन से वो मार्क्स से अपसेट थे। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज 11th स्टैंडर्ड में हमारी एक बहुत घटिया टीचर थी भाई। उसका एक ही रूल था, पेरेंट्स आएंगे नहीं, मैं तुम्हें पेपर दिखाऊंगी ही नहीं। तो अब तो साला मार्क्स तो पता चलने चाहिए ना, वरना मैं आगे की पढ़ाई कैसे करूँ। तो मैं बोला ठीक है पापा आ जाओ यार, सबके आने ही वाले, सो नो ऑप्शन लेफ्ट। तो इमेजिन साला 11th स्टैंडर्ड में बाप को लेके जा रहा हूँ, और एंड पूरे क्लास के आए थे, ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे आके लेके आए थे। सो माई फादर केम एंड टीचर लाइक सबकी लाइक बहुत बुराई चालू थी, एंड शी टोल्ड माई फादर कि पता है कितने बुरे मार्क्स है इसके, ये किया है वो किया है। लाइक मैं तुम्हें एक सच सच बात बताता हूँ, जो मैंने ब्राइट स्टूडेंट वाली बात की दैट वो लास्टेड ओनली टिल 10th स्टैंडर्ड। उसके बाद मैंने गिव अप कर दिया था। 11th 12th लाइक द वर्स्ट ईयर्स फॉर मी। इंजीनियरिंग अच्छी गई, बट मैं बोलता हूँ भाई वो कोविड की वजह से अच्छी गई, ना होता तो मे बी मैं इंजीनियर भी ना होता। ठीक है चलो फाइन। तो 11th स्टैंडर्ड बहुत बुरा गया मेरा, एंड टीचर फुल सबको झाड़ रही थी कि इतने किसके मार्क्स मिले, ऐसे कैसे मिले, ऐसे वैसे। माई फादर इज अ प्रिंसिपल बाय द वे, ठीक है, इफ यू गाइस डोंट नो। माई मदर इज ऑल्सो प्रिंसिपल, माई फादर इज ऑल्सो प्रिंसिपल। मैं दो प्रिंसिपल्स का बेटा हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में मेरी मम्मी एंड पापा दोनों भी टीचर्स है, एंड उसके बाद प्रिंसिपल्स बने। एंड मैं बचपन में कॉन्वेंट स्कूल, फिर उसके बाद हाई स्कूल, फिर यूनिवर्सिटी। तो ऐसा मत समझो कि मैं मेरे मम्मी पापा के ही स्कूल में था इसलिए वो मेरे मार्क्स बढ़े थे, ना भाई, वो गवर्नमेंट में, मैं प्राइवेट में, बहुत अलग अलग बात है, ठीक है। तो माई फादर केम एंड टीचर बुराई पे बुराई करती जा रही है, इतने बुरे मार्क्स मिले, ये मिले वो मिले। माई फादर वो चिल्ड एंड ऑल ही सेड
लुकिंग ॲट मी वॉज, मला याच्याने फरक नाही पडत की तुला मार्क किती पडले. तू मला एकदा पण पुस्तक बोलताना दिसलास नाही, मला त्याचं दुःख आहे. सो बेसिकली ट्रांसलेशन देता हूँ कि तुझे कितने मार्क्स आए मुझे फर्क नहीं पड़ता. तू मुझे पूरे साल में एक बार भी बुक खोलते हुए नहीं दिखा. बुक खोल ले यार एक बार. दैट्स ऑल ही सेड. एंड वो भी हंसते हंसते, बाकी कुछ नहीं. जेन्युइनली हंसते हंसते. बाकी सब लोग के पेरेंट्स लाइक मुझे इस कान से सुनाई दे रहे, तू तेरा फोन ही बंद कर देंगे, तेरा बाहर खाना बंद, तेरा बाहर जाना बंद, इससे इसके साथ गए तो देख ऐसा वैसा, सब सब अपने बच्चों के लाइक रूल्स रेस्ट्रिक्शन सब कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट कर रहे. तू आज से 2 क्लास जाएगा, तेरे को क्लास को छोड़ने को लेने को मैं आऊंगा. एंड इस कान से मेरे पापा बोल रहे, तू बुक खोल ले यार, मुझे नहीं फर्क पड़ता तेरे मार्क्स से, तू नॉलेज गेन कर, बुक खोल ले एक बार. दैट्स ऑल ही सेड. एंड वो चाटे की तरह लगे भाई वो बात. एंड फिर 12th स्टैंडर्ड में आई स्कोर्ड गुड, डिसेंट है, कुछ क्रेजी नहीं है. वो भी लाइक जो पहले स्टोरी बताई ना, उस ट्रॉमा की वजह से हुआ था. एंड आई डोंट ब्लेम हर, दैट्स ओके, वो मेरी गलती है. तो यू गेट इट राइट. पिक्चर आ रहा है ना सामने कि मेरी मम्मी किस लेवल की है कि 598 मिले वो छोड़, तू सेकंड कैसे आया. एंड मेरे पापा कैसे, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता मार्क्स से. ठीक है. तो 10th स्टैंडर्ड में मेरा रिजल्ट आता है. सॉरी. तो 10th स्टैंडर्ड में मेरा रिजल्ट आता है एंड आई गेट 84%, टू बी प्रिसाइज 84.6. एंड माई मॉम वॉज सो अपसेट, क्योंकि मेरे मम्मी का बचपन से सपना रहा है, उनके बचपन से, कि वो 90% लाएगी 10th में. उनको 90 नहीं आए थे, उनको 85 आए थे उनके टाइम पे. मी लाइक शी सॉ हर ड्रीम इनसाइड मी एंड मुझे मिले अगेन 84. एंड शी वॉज वे अपसेट ब्रो, कि लाइक तूने मेरा सपना तोड़ दिया, तुझे 90% क्यों नहीं आए. एंड हमारे फैमिली में एक और लाइक फैमिली मेंबर है, वो वाज आल्सो गिविंग हर 10th स्टैंडर्ड एंड उसको आ गए. तो और गुस्सा. मेरा बड़ा भाई है, मौसी का लड़का. आई होप तू वीडियो नहीं देख रहा, बट देख रहा है तो अभी क्या ही बोल सकता हूँ. ठीक है ब्रो, आई लव यू. ही ऑल्सो स्कोर्ड 90 प्लस उसके साल में, 2-3 साल पहले. तो आई वॉज द फर्स्ट इन माई फैमिली, लाइक मम्मी की फैमिली, जिसके 90% नहीं आए. ठीक है. एंड 9th स्टैंडर्ड जब स्टार्ट हुई थी, तब हम ऐसे ही बातें करते थे. तो उस टाइम पे लाइक मेरे मुंह से बस निकल गया था भाई, बच्चों के मुंह से निकल जाता है वैसे निकल गया था, मम्मी मी ना गूगलमध्ये जॉबला लागेल, कि मैं IIT करूँगा, फिर गूगल में जॉब करूँगा, एंड फिर हमारा जितना भी लोन है सब कुछ मैं, कर्जा जितना भी है सब चुका दूंगा, लाइक प्रॉमिस, पक्का. एंड मम्मी उस टाइम पे बहुत खुश थी ये बात सुन के. एंड वो बात मम्मी को 2 साल बाद याद आती है आफ्टर माई 10th स्टैंडर्ड रिजल्ट. एंड माई मॉम वॉज लाइक, तू नहीं जा पाएगा IIT कभी, तेरी औकात नहीं है, गूगल का सपना छोड़, तुझे कोई गूगल के गेट पे भी खड़ा नहीं करेगा. दिस वॉज फर्स्ट टाइम आई सॉ माई मम्मी कर्सिंग मी. एंड मुझे लाइक पता नहीं चल रहा था मैं क्या करूँ. आई वॉज अपसेट, बट खुद पे ही. गुस्सा नहीं था मम्मी पे कि उन्होंने ये कह दिया, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि उनका सपना था यार. एंड बहुत लोग बोलेंगे कि लाइक पेरेंट्स को अपने बच्चे पे सपना नहीं डालना चाहिए, दिस दैट. बट मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस सपने की यार. ऑल शी वांटेड कि मेरे 90 आए ना, उनके लिए थोड़ी कुछ हो रहा है. एंड अभी लाइक शी डजेंट केयर. ठीक है, अब मेरी मम्मी में पापा के जैसे हो गई है. एंड उस टाइम पे भी मैं गुस्सा नहीं था मम्मी पे, मैं खुद पे गुस्सा था कि तू कैसे कैसे तेरे नहीं आए, बिकॉज आई न्यू कि मैंने एफर्ट्स नहीं डाले हैं. मैं एफर्ट्स डालता तो मे बी आ जाते. आई न्यू कि मेरी गलती है इसमें. ठीक है. तो लाइक क्या उसको कहते हैं, टाइम लीप लेते हैं हम. 11th हो गई, 12th हो गई, फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, यूट्यूब चालू हो गया, थर्ड ईयर हो गया, फोर्थ ईयर हो गया, मैं इंजीनियर बन गया, बट यूट्यूब में ऑलरेडी
आई वॉज डूइंग वे बेटर. अगेन आई एम सेइंग, मेरे नंबर्स पे मत जाओ. तुम्हें दिख रहा होगा कि लोगों के मिलियन मिलियन हुए पड़े, इसके 96K हुए पड़े. जिस नीश में मैं हूँ, जो मिलियन वाले भी नहीं ना कमाते, वो यहाँ पे आता है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए ब्रांड वैल्यू लगती है. यूट्यूब पे अगर तुम्हें कमाना है, अगेन आई एम सेइंग, नंबर्स से कुछ ना होना. तेरे कल मिलियन व्यूज भी आ जाए ना, नो बडी केयर्स. ऑल ब्रांड्स केयर इज अबाउट तेरी ब्रांड वैल्यू क्या है, तेरी ऑडियंस तेरी कितनी रिस्पेक्ट करती है, तेरी ऑडियंस तेरे से कितना प्यार करती है, उसमें आई सक्सीडेड ब्रो. तो ऑलवेज लाइक, जो भी यूट्यूबर बनना चाहता है, हाउ टू बी अ यूट्यूबर पे लाइक 6 महीने में एक वीडियो आ ही जाएगी. अगले साल में भी जो स्टोरी टाइम 2-3 वीडियोज आएंगी अगले साल. ठीक है, मैं 2025 में एक अनाउंस करता हूँ, चलो अभी से, कि हर महीने एक ऐसी वीडियो डालूंगा 1-2 घंटे की, जिसमें सिर्फ ऐसी बातें होंगी. एंड जो तुम मुझे टॉपिक्स दे सकते हो, लाइक ऐसे लिखा करो कमेंट्स में कि ऑफ टॉपिक बात डैश, एंड जो भी तुम्हें टॉपिक पे सुननी है चीज़ें, यू कैन जस्ट टेल मी. हर महीने एक वीडियो करेंगे अपन ऐसी, क्योंकि आई कैन सी कि 10,000 लोग ये वीडियो देखते हैं, लाइक ऐसे वाले वीडियो. तो यू गाइज लाइक, जो भी देखते हैं, आई लव यू ब्रो, लाइक थैंक यू सो मच, क्योंकि तुम अपनी लाइफ इंप्रूव कर रहे हो ऐसी वीडियोस देख के, rather than wasting time on some bullshit content. इवन मेरे खुद के वीडियोस भी मैं कहता हूँ लाइक इंक्लूडेड है भाई, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि ब्रेन रॉट कंटेंट बनाते हैं सब यूट्यूबर्स इंक्लूडिंग मी. लाइक दिस, अगर तुम इस पॉइंट तक देख रहे हो, यू आर डूइंग वे बेटर इन लाइफ ब्रो, लाइक क्रेजी. ठीक है, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरे 10th स्टैंडर्ड में मम्मी ने बोल दिया था कि तुझे कोई गूगल पे, लाइक गूगल के गेट पे भी खड़ा नहीं करेगा, ऐसा वैसा. एंड मुझे 3 महीने पहले एक मेल आता है यूट्यूब से कि आपका चैनल जो है वो इंडिया के टॉप 100 रीजनल स्पीकिंग चैनल्स में आता है. क्या था एग्जैक्टली साला मुझे भी नहीं पता, रुको मुझे एक बार कंफर्म करने दो वो चीज़ थी क्या, क्योंकि इतना बड़ा टाइटल था. आई वाज लाइक ये घर पे समझाओ कैसे, रुको लेट मी एक बार कंफर्म इट माई सेल्फ एंड फिर मैं तुम्हें बताता हूँ. द टाइटल वॉज, एक सेकेंड ब्रो भाई, कहाँ पे यार, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, हाँ ओके, इंडियाज टॉप 100 रीजनल रिप्रेजेंटेटिव चैनल्स इन यूट्यूब एक्सक्लूसिव क्रिएटर प्रोग्राम कैंपेन. बहुत हार्ड है भाई, बेसिक वर्ड्स में बताता हूं. ऐसे चैनल्स जो खुद की पर्सनालिटी को आगे रखते हैं rather than द नीश. रीजनल मतलब मैं मराठी में बिंदास जोक करता हूँ बहुत बार, एंड बहुत ऐसे बंदे जो कहते हैं भाई मराठी में जोक्स मत किया कर ऐसा वैसा, आणि मी बोलतो मी करणार. एंड दैट इज व्हाई आई गॉट सिलेक्टेड इन लाइक, not me, not I got selected, we, our channel got selected, listed in top 100 representative channels, regional बहुत हार्ड है यार वो नाम, getting it ना. तो मैं बोला सर ये इवेंट होगा कहाँ पे, तो व्हाट दिस सेड इज गूगल ऑफिस में. एंड आई वाज शॉक्ड भाई कि तुम देख रहे हो, मेरी जर्नी बदल गई, मेरी लाइफ बदल गई, बट मेरी मंजिल वही रही. मैं फिर से इतने सालों बाद उसी चौखट पे चला गया जहाँ पे मुझे जाना था. आई वॉन्टेड टू बी अ इंजीनियर इन गूगल, बट आई बी क्या कह सकते हैं, गोइंग इन एज अ क्रिएटर इन गूगल, और वहाँ पे हमारे लिए सब कुछ अरेंज करने वाले इंजीनियर्स थे. लाइक समझ रहे हो तुम, मैं ये बनना चाहता था एंड मैं ये बन गया अनइंटेंशनली. एंड माई मॉम वॉज वे हैप्पी भाई. तुम अगर उस दिन मेरे मम्मी के व्हाट्सएप स्टेटस देखते ना, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे हैं भाई मेरे लिए, सारे फोटोज मैंने मेरे खुद के इंस्टा पे डंप डाला था, एक पूरा एक रैंडम डंप करके डाला था. वो जो एस्थेटिक के 14 होते हैं हम लोग वो डालते हैं. पहले इसमें 10 फोटो थे, उसमें मेरे खुद के 3 से 4 थे. सेकंड डाला था उसमें 2 थे. मेरी मम्मी ने मेरे इन टोटल 28 फोटो डाले थे. 5 मिनट के अंदर हर फोटो पे इतने बड़े बड़े कैप्शंस. शी वॉज वे हैप्पी भाई. सो इन दो जो मैंने अभी स्टोरीज सुने, कितने मिनट की वीडियो बन गई मेरे भाई, 49 मिनट्स. माँ की यार, इतनी बड़बड़ कोई कैसे कर सकता है. बाल से है ना भाई. लेट मी कम टू द कंक्लूजन पार्ट.
माय पॉइंट इज, देखो सुनो समझो फिर से, अपने लाइफ के पीक ईयर्स वेस्ट करना बंद कर दो। सिंपल। मेरी वीडियोस देखना पसंद है, देखो, नो प्रॉब्लम। किसी और के वीडियोस देखना पसंद है, देखो, नो प्रॉब्लम। बट वीडियोस को ही अपनी लाइफ बनाना बंद कर दो। ठीक है, गेटिंग इट? एग्जाम है, पढ़ाई करो, एग्जाम के बाद भी सारे वीडियोस देखे जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एग्जाम के बीच में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 6 घंटा पढ़ाई करके 3 घंटा वीडियोस देख लो, नो प्रॉब्लम, ये भी ओके है। गेटिंग इट? अगेन कह रहा हूँ, यूट्यूबर बनना ही कंपल्शन नहीं है। एक टाइम था सबको एस्ट्रोनॉट बनना था, ट्रेंड चला गया। सबको इंजीनियर बनना था, ट्रेंड चला गया। सबको डॉक्टर बनना था, ट्रेंड चला गया। अभी सबको यूट्यूबर बनना है। मैं जब छोटा था, लाइक 2000s का वो टाइम था, सबको बॉलीवुड एक्टर बनना था, मुझे भी बनना था, मैं नहीं बन पाया। कोई नहीं बना, मेरे एरिया का। गेटिंग इट? एक अभी अभी ट्रेंड चल रहा है, सबको रैपर बनना है, कोई नहीं बन पाएगा। ऑलरेडी टॉप पे बैठे सब लोग, जो भी है वो डिवाइन का ही हा हा कॉपी करेगा, कृष्णा के लिरिकल मिलिकल पिथिकल ऐसा ही सब कुछ लिखेगा। कोई नहीं बन पा रहा, जो ओजीज है वही रहेंगे। गेटिंग इट? इसको देख के उसको देख के अपने सपने मत बनाओ। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिनके बहुत सारे चैनल्स है, गेमिंग चैनल्स। एटलीस्ट मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में 100+ बंदों के हैं गेमिंग चैनल्स। एक का भी चैनल 1000 सब्सक्राइबर नहीं टच कर पाया। क्यों पता है? इन्होंने 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 में देखा मिथपैट, टेक्नो गेमर्स, ट्रिगर्ड इंसान, आई मीन लाइव इंसान, उसके 2 चैनल्स है, कैरीज लाइव, बहुत सारे चैनल्स इन्होंने उस टाइम पे देखे। वो उस टाइम पे जो चीज़ें करते थे, अभी ये लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं। लाइक अभी तुम माइनक्राफ्ट में घर बनाओगे, नो बडी गिव्स एफ ब्रो। 2016 में ये चीज कर लेते, मे बी वो चल जाती। बट अभी किसी को फर्क नहीं पड़ रहा तू क्या कर रहा है माइनक्राफ्ट में, तू क्या कर रहा है GTA 5 में, तू क्या कर रहा है। लाइक गेटिंग माई पॉइंट? ट्रेंड जा चुके हैं, एंड तुम्हारे अंदर वो माइंडसेट नहीं है कि तुम कुछ क्रेजी बना दो। अभी मैं बताता हूँ, अगर चलो जो भी तुम्हारे अंदर गेमिंग क्रिएटर्स जितने भी है ना, तुम्हें एक वायरल वीडियो बनानी है ना, मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ, बताओ ये बना सकते हो क्या? वायरल आइडिया होगी, 100 माइनक्राफ्ट प्लेयर्स को एक लॉबी में लाओ, सबको चैलेंज दो कि सबको अपने अपने लिए एक घर बनाना है, एंड उस घर के अंदर फिर ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस दो कि घर के अंदर तुझे गैलेक्सी का थीम रखना होगा, तुझे घर के अंदर बैटमैन का थीम रखना होगा, तुझे आयरन मैन थीम का घर बनाना है, तुझे एक केक के शेप में घर बनाना है। उस वीडियो को ऐसे काटो छाटो, ऐसे पेसिंग रखो ना, हो पाएगा ये? नहीं होगा, राइट? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। गेटिंग माई पॉइंट? एंड जस्ट ये गेमिंग क्रिकेटर्स क्यों आता है भाई मुंह से ये गेमिंग क्रिएटर्स के लिए लागू नहीं है। व्लॉगिंग चैनल्स, अभी भी मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो ऐसे टाइटल्स डालते हैं, आई वेंट टू हियर, आई वेंट टू देयर। किसी को नहीं फर्क पड़ रहा। तुझे पता है अभी मार्केट में क्या चल रहा है? आई सॉ लैम्बोगिनी, लैम्बोगिनी में इतने इतने का तेल डाला और यहाँ पे घुमा दी, फरारी घुमा दी, इंडिया का सबसे बड़ा घर देख लिया, इंडिया की सबसे बड़ी यॉट में बैठ गए। लेवल समझ रहा है कहाँ पे जा चुका है? एंड तू ये दे रहा है। लाइक जो, लेट मी टेल यू चीज क्या है। लोग हमारे यहाँ पे तो मुंबई का निखिल को देख के इंस्पायर्ड है। लाइक इन मुंबई, इट्स मुंबई का निखिल, ठीक है, मुंबईकर, बाइकर। द प्रॉब्लम इज वो जो 2016-17 जब भी, लाइक पुराने टाइम में, जब लाइक 9:30 बजे हम सब उठ के उसका व्लॉग देखते थे, उस टाइम का कंटेंट 2024 में कैसे चलने वाला है? इट्स इम्पॉसिबल। उस टाइम पे कंपटीशन बहुत कम था, एंड स्टिल दैट मैन वाज डिलीवरिंग लाइक द बेस्ट। एंड तू 2024 के लेवल के हिसाब पे ही नहीं हो। बेस्ट देना तो अलग बात है, जब तुम बेस्ट दोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ओके इसमें अभी और ऊपर जाना पड़ेगा, तब हम वायरल जाएंगे। गेटिंग इट? मैं खुद कहता हूं, मैं बाकी जो क्रिकेटिंग वाले जो यूट्यूबर्स है उनसे बहुत नीचे हूं। क्यों? क्योंकि हर एक के पास अच्छी अच्छी एडिटिंग स्किल्स है, अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स है, अच्छा अच्छा बैकग्राउंड है, लाइक व्हाट यू कैन से, बहुत अच्छी चीजें है। मेरे पास वो नहीं है। आई नो आई एम लैकिंग बिहाइंड। द डे आई लाइक स्मैश इट, उस दिन अपना चैनल भी ब्लो अप करेगा। जस्ट
तब ना करे जब ये ट्रेंड जा चुका है एंड कोई नया ट्रेंड आ चुका है। मेहनत करो, गधा मेहनत मत करो, किसी पे डिपेंड मत रहो। अपने दादा पर दादा कुछ कर देंगे, कुछ बेच देंगे, इस होप्स पे मत रहो। अपना होने वाला पति कुछ कर देगा, इस होप्स पे मत रहो। किल इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ। खुद को ही करना पड़ेगा जो भी करना है ब्रो। जो भी ये वीडियो देख रहा है, आई नो तू 25 के अबाव नहीं है, एंड अगर है तो तू वीडियो क्यों देख रहा है, तू काम पे आई लव यू यार, सॉरी ये जोक था। लेट मी टेल यू ब्रो, 35 के अगर नीचे हो, तुम्हारे अंदर एनर्जी भी है, तुम्हारे पास अभी भी वो टाइम है कि तुम अपने फैमिली के पहले बिलियनियर बन सकते हो। यू गॉट इट मैन। होप्स मत छोड़ो, वर्क फॉर इट, बट वर्क स्मार्टली। ऐसे नहीं कि अगले 30 दिन में 30 व्लॉग्स डालूंगा, वायरल चला जाऊंगा, अगले 30 दिन में रोज काम पे टाइम पे जाऊंगा एंड मेरा प्रमोशन हो जाएगा। ऐसे नहीं, वर्क बट वर्क स्मार्टली। पहले तो वर्क, स्टार्ट वर्किंग, एंड एज का बहाना देना बंद कर दो। अगर तुम यहां तक देख रहे हो, आई नो यू रिस्पेक्ट मी, आई लव यू। एक सिंपल बात बताता हूं, मैंने 13 की एज में काम करना चालू किया था प्रोफेशनली। 13। तुझे कौन रोक रहा है? तो अगर तुम यहां तक देख रहे हो, स्टार्ट वर्किंग फॉर योर ड्रीम्स। अगर ड्रीम्स नहीं है, ड्रीम्स बना लो। एंड लेट मी टेल यू, हर किसी का वो सपना नहीं होता। मेरी अपनी बात बताता हूँ, मेरा ड्रीम है एटलीस्ट मुझे घर के नीचे 3 गाड़ियाँ चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। आई वॉन्ट टू लिव अ लग्जरी लाइफ। मैं अपने फैमिली का पहला बिलीनियर बन के मरूंगा। I'll be the most richest in my family and then only I'll die। ये मेरा सपना है, बट ये कंपल्शन नहीं है कि वो तेरा भी हो। अगर तू खुश है कि मुझे बस एक फिल्म मेकर बनना है, मुझे नहीं कमाने पैसे, बस मेरा गुजारा हो जाए, मुझे घूमने मिले, दैट्स इट। आई वॉन्ट टू फिल्म, दैट्स इट, ऑल आई नीड। तो उस पर फोकस कर। हर एक का एंड गोल अलग होता है। उस गोल को अचीव करने के लिए तरीके 100 होते हैं। तुझे अपना फिगर आउट करना है। स्टॉप वेस्टिंग टाइम। मजे करो, कोई नहीं रोक रहा, बट कब करना है, कितने टाइम करना है, वो फिगर आउट खुद से करो। मुझे 2 गाली देनी है, दे दे, कि क्या पका रहा है ये वो, ऑल ओके। माँ बाप को गाली देनी है, दे दे, बट सब लोग तेरी भलाई चाहते हैं। तेरे लिए ये बातें हो रही है। कोई यूट्यूबर ये बातें नहीं करने वाला तेरे लिए, बिकॉज नो बडी केयर्स ब्रो कि तू क्या कर रहा है अपने लाइफ में एंड तू है कौन। सो या आई गेस यही तक रखते हैं इसको। आई डोंट नो इस वीडियो का मैं टाइटल थंबनेल क्या रखूंगा, बट इफ यू आर वॉचिंग टिल है, जस्ट एक हार्ट डाल देना कमेंट्स में, ताकि मुझे पता चले कि ओके यहाँ तक भी बंदे देख रहे हैं। तो यहाँ बंद करते हैं वीडियो को। एंड आई गेस अभी 4th टेस्ट में बैंग होगा बहुत, तो अपने बहुत सारे वीडियोस आएंगे, मजा आएगा। तो या एंड ऑल्सो प्रे फॉर मी भाई। हर डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, हर तीसरा डॉक्टर बोल रहे हैं तुझे कुछ नहीं हुआ है। एक्सरे निकाल लिया, सारे टेस्ट कर लिए, ब्लड टेस्ट कर लिए, सब जितने टेस्ट होते हैं सब कर लिए, सब लोग कह रहे हैं तुझे कुछ नहीं हुआ है, बस ये लाइक वेदर की वजह से हुआ है। जस्ट प्रे फॉर मी कि मुझे कुछ ना हुआ हो। मोस्टली कुछ नहीं हुआ है, बट जस्ट प्रे फॉर मी बाबा, कुछ हो भी सकता है। तो या इफ यू आर वॉचिंग टिलर, आई लव यू मैन, एंड या वर्क ऑन योर सेल्फ। बाय बाय, टेक केयर।